मेरी हिम्मत टूटने लगी थी। पूरे 2 साल हो चुके थे, लेकिन मैं किसी भी बैंकिंग एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा था। मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं अपने घर जाऊं, अपने गांव जाऊं और वहां पर गाय भैंस को चराऊं, खेती करूं, छोटा मोटा काम धंधा करके अपना जीवन चलाऊं, या फिर मैं इंग्लिश सीखूं और इंग्लिश ने जिन रास्तों को बंद किया है उन्हीं रास्तों को वापस खोल दूं। और दोस्तों, मैंने दूसरा रास्ता अपनाया। मैंने सोचा, मैंने डिसाइड किया और फिर मैंने इंग्लिश सीखी। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से जो है इंग्लिश सीखी। क्या आपको पता है फलों का राजा कौन है? आप बोलेंगे मैंगो। क्या आप जानते हैं जंगल का राजा कौन है? यस, इट इज लॉयन। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं एक समय की बात है लॉयन के स्पेलिंग भी नहीं बता पाया, और आज मैं इंडिया के लाखों लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश यादव और मैं मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से आता हूँ। दोस्तों, मेरे माता पिता दोनों ही किसान हैं और आपको पता है गांव की लाइफ कैसी होती है। दोस्तों, जैसे तैसे स्कूल में एडमिशन हो गया। क्यों पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है, कुछ पता नहीं था। और धीरे धीरे जो है दोस्तों, नीचे बैठकर पढ़ाई करते थे। सरकारी स्कूल थी और ग्रेजुअली जो है मैं 7th क्लास तक आ गया। लेकिन 7th क्लास में एक दिन क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, उस दिन एक ऐसा दिन था जिस दिन इंग्लिश का डर मेरे जहन में हमेशा के लिए आ गया। दोस्तों, क्या हुआ था कि हम कुछ दोस्त मस्ती कर रहे थे और अचानक से टीचर क्लास में आ जाते हैं और टीचर मुझे खड़ा करके पूछते हैं कि चलो बताइए लॉयन के स्पेलिंग क्या है। और मैं घबरा जाता हूँ, मैं नहीं बता पाता हूँ। दोस्तों, उसकी वजह से मुझे बहुत डांट पड़ती है, इवन थोड़ी बहुत पिटाई भी लगती है। और उस दिन के बाद मेरे अंदर इंग्लिश का डर हमेशा के लिए हो जाता है। इसके बाद दोस्तों, जैसे तैसे मैं अपनी 8th की पढ़ाई पूरी करता हूँ और पास के गांव में 10th पढ़ने के लिए चला जाता हूँ। दोस्तों, शुरू से ही मेरी इंग्लिश कमज़ोर थी और उसका डर हमेशा मुझे सताता रहता था। वैसे तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स में काफ़ी अच्छा था, लेकिन इंग्लिश में बहुत वीक था। बड़ी मुश्किल से पासिंग मार्क्स आते थे। 10th पास करने के बाद फिर मैंने 11 में जो है अपना कॉमर्स सब्जेक्ट लिया, चूँकि मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कुछ ना कुछ लाइफ में बनना था। दोस्तों, पढ़ते-पढ़ते मेरे घर से मुझे एक बात बहुत ही क्लियर बता दी गई थी कि अगर आप किसी भी क्लास में फेल हो जाते हैं तो आपको गाय भैंस चराना पड़ेगा, जानवरों को चराना पड़ेगा। और मैं गाय भैंस को कभी चराना नहीं चाहता था, मैं अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता था। इसीलिए मैंने 11वीं में कॉमर्स लेके बैंक मैनेजर बनने का सपना देखा। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि 11वीं में भी मेरे इंग्लिश में बहुत कम मार्क्स थे। मेरे अंदर इंग्लिश का डर और बढ़ता चला गया। मैं बाकी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा